आइए आज की वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट सोल्यूशन बिना आपका समय बर्बाद करते हुए। जैसे हमने लास्ट टाइम नाइट्रोजन के बारे में बात की थी कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद है। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में दूसरा सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में जो गैस मौजूद होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमारे पूरे के पूरे सराउंडिंग का, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का 21% खा जाता है। एंड दूसरा ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये हमारे इन्वायरमेंट के हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो ऑक्सीजन साइकिल को लेकर कुछ ओवरव्यू हो गया। आइए अब थोड़ा डीप में समझते हैं और जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। हमारे बायोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन का लगातार सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है इसे ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन साइकिल की तरह ही ऑक्सीजन साइकिल के अंदर भी बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों ही कंपोनेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। एंड दूसरा ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधे मौजूद हैं, जो हरे हरे प्लांट मौजूद हैं, इनके द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार हर बार बनाया जा रहा है। एंड इसके पिछले वीडियो में जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देख रहे हैं तो वहाँ हमने ध्यान दिया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता है और वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। वहीं पे उसका एकदम उल्टा जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट के साथ में जब मन इसका करता है तब ये रिएक्शन कर लेता है। ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता, इसे जब मौका मिलता है जब ये रिएक्शन कर लेता है। एंड उसके बाद अगर कोई बच्चा आके मेरे से पूछता है कि यार मैंने आज तक कभी ऑक्सीजन अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो मैं उस बच्चे को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपको ढूंढना है और अगर आपको मिल नहीं रहा है, आप कब से ढूंढ रहे हैं, तकलीफ में, परेशानी में, तो आप लोग को ऑक्सीजन मिलेगा सबसे पहले तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। एंड दूसरा पानी के अंदर H2O के अंदर भी ऑक्सीजन होता है। एंड थर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो गरम गंदी वाली हवा होती है, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देखने मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अल्टीमेटली 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 कार्बन के मॉलिक्यूल से जुड़ने से बनती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे आपको जहां से आप लोग को ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। हमारा बायोस्फीयर मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम का ऑक्सीजन साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स साइकिल है। मतलब ये हर एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। धरती पर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन साइकिल ना परफॉर्म किया जा रहा हो। एंड वहीं पर अगर आप लोग को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो ऑक्सीजन होता है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड दूसरे जो जानवर होते हैं वो रेस्पिरेशन के दरमियान यूज़ करते हैं। एंड जब कभी आग लगानी होती है हमें, तो आग लगाने के समय भी हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। एंड डिकम्पोजिशन यानी किसी को सड़ाना होता है मुझे, तब वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होता है। कोरोजन एंड रस्टिंग, जब कभी लोखंड वगैरह पे जंग लगना होता है, रस्ट लगना होता है, तो उसके लिए भी मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं एंड बहुत सारे तरीके हैं जिसके लिए मुझे ऑक्सीजन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, बोले तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बस यार फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। एंड आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आप लोग को क्वेश्चन के आंसर को समझने में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातों के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक एंड उसका बारकोड भी आप लोग को आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।